सभी को नमस्कार। सार्विक की डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है उसको 30% कम कर दिया गया है। तो हम बात करते हैं 30% सिलेबस कौन कौन से कम कर दिए गए हैं। कोविड जो 19 है महामारी के कारण जो आपका ये शैक्षणिक सत्र जो 2020-21 है उसमें विद्यालयों में जो पठन पाठन का कार्य जो सुचारू रूप से न चलने की वजह से विशेषज्ञों ने ये माना कि क्या किया जाए कि 30% जो सिलेबस है पाठ्यक्रम है उसको कम कर दिया जाए। तो उनकी अनुशंसा के आधार पर जो सिलेबस कम कर दिया गया है उसमें हम बात करने वाले हैं आज विज्ञान जो है विज्ञान विषय कक्षा 10 की हाई स्कूल की कक्षा 10 में क्या क्या सिलेबस रिड्यूस किया गया है। तो देखिए धातु एवं अधातु में हमें अब क्या नहीं पढ़ना है कि धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म नहीं पढ़ना है। आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा उनके गुणधर्म जो है अब हमें नहीं पढ़ना है। और तत्वों का जो वर्गीकरण हुआ करता है उसमें हमें तत्वों के वर्गीकरण के जो प्रारंभिक प्रयास रहे लोगों ने क्या क्या बताए थे वो डावेराइनर के त्रिक और न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत जो है अब हमको ये चीजें नहीं पढ़नी है। जंतुओं तथा पौधों के नियंत्रण एवं समन्वय से हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो पौधों में दिशिक गति, पादप हार्मोन का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन, ये सब जो चीजें हैं आपको अब जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय के अंतर्गत अब नहीं पढ़ने हैं। प्राकृतिक संसाधन में अगर हम देखें तो ऊर्जा के स्रोत में बायोगैस, हमारा पर्यावरण में परितंत्र, ओजोन परत का अपक्षयन, अपवर्तन में अब हमको नहीं पढ़ना है, आवर्धन, लेंस की क्षमता, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, हमें अब ये चीजें नहीं पढ़नी है। हम देखते हैं कि जो वैद्युत प्रभाव है उसमें हमें दैनिक जीवन में इसका उपयोग जो है अब हमको नहीं पढ़ना है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत हमें दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ और घरेलू विद्युत परिपथ को अब नहीं पढ़ना है। जो आपका 30% सिलेबस कम किया गया है उसके बाद हमें क्या या 70% में क्या क्या विज्ञान विषय के अंतर्गत पढ़ना है कक्षा 10 के, वो है आपका जो आपका लिखित परीक्षा होगी वो 70 नंबर की होगी। लिखित परीक्षा आपकी 70 नंबर की होगी और 30 अंक का जो है प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य होंगे। कुल मिलाकर के हमें 100 अंक होंगे जिसमें से 70 में से आपके 23 अंक और 30 में से आपको 10 अंक, कुल मिला के 33 अंक प्राप्त करके आप उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 के अंतर्गत जो रासायनिक पदार्थ और प्रकृति का व्यवहार है जो कि 20 नंबर के अंक के साथ आता है, ये 20 नंबर अंकों के साथ आता है। और जो दूसरी जो यूनिट होती है जैव जगत, वो 20 नंबर अंकों के साथ आती है। और तीसरा जो अपवर्तन है, अपवर्तन, वो 12 नंबर के साथ आता है। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है वो 13 नंबर के साथ है। और प्राकृतिक जो लास्ट यूनिट आपकी है 5वीं यूनिट प्राकृतिक संसाधन जो कि 5 नंबर का आता है। और प्रोजेक्ट कार्य एवं प्रयोगात्मक कार्य एवं प्रोजेक्ट जो है वो 30 नंबर के आते हैं। तो इस तरह से ये जो है आपका 70 और 30 कुल मिला के 100 नंबर का आपका ये पेपर बनता है। तो देखिए जो पहली यूनिट है रासायनिक पदार्थ एवं प्रकृति का व्यवहार के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसके अंतर्गत ये सारी बातें, और अम्ल क्षार तथा लवण जिसके अंदर आपको ये सब चीजें पढ़नी है। धातु एवं अधातु, कार्बनिक यौगिक, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के अंतर्गत जो है ये सब चीजें आपको पढ़नी है जो कि 20 नंबर के अंतर्गत आता है। ये 20 नंबर का है आपका। जो दूसरी यूनिट आपकी है जैव जगत, जिसमें है आपका जैव प्रक्रम, प्रजनन, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, इन सबको मिला करके हमें 20 नंबर का अंक बनता है। और जो तीसरी यूनिट आपकी है प्राकृतिक घटना, उसमें हमें अपवर्तन के अंतर्गत जो है ये 12 अंक का बनता है। और जो चौथी यूनिट आपकी है विद्युत का प्रभाव, जिसके अंतर्गत हमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो 13 अंकों के साथ है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। और जो लास्ट यूनिट आपकी है प्राकृतिक संसाधन जो 5 अंक के साथ है, जिसके अंतर्गत आपको ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये सब चीजें हमें पढ़नी है।
जो प्रयोगात्मक है आपका, प्रयोगात्मक हमें क्या करना है, जो कि आपके 3 भागों में विभक्त है अंकों का विभाजन। पहला है आपका ये है जिसमें 3 प्रयोग पढ़ने हैं, जो कि एक प्रयोग 3 नंबर का होगा। इस तरह से 9 नंबर के आपके 3 प्रयोग करने हैं। मौखिक जो कार्य होंगे, ये मौखिक कार्य वो 3 नंबर के होंगे, और सत्रीय कार्य होगा वो भी 3 नंबर का होगा। इस तरह से जो प्रयोग है हमारा, वो प्रयोगात्मक परीक्षा जो होगी वो कुल मिला के आपके 15 नंबर की अंक होगी। जो ये सूची दी गई है प्रयोगात्मक कार्य के हमें क्या क्या करना है, तो ये आप देख सकते हैं कि पीएच पेपर से हमें इन चीज़ों का पता लगाना है कि इनका पीएच कितना है, और इस तरह से जो और जो है आपके दिए गए हैं, ये सूची दी गई है। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट कार्य, और प्रोजेक्ट कार्य जो है आपका ये जो होता है वो 15 नंबर का होता है। प्रोजेक्ट कार्य और इस तरह से प्रयोगात्मक कार्य दोनों मिला करके आपके 30 नंबर के हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है आपका जो ये सिलेबस है वो 70% सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या है, और 30% जो है आपका रिड्यूस किया गया है उसके अंतर्गत क्या क्या है, ये आप देख चुके कि विज्ञान विषय में ये क्या क्या सिलेबस आपको किए गए हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके गणित विषय से क्या क्या चीज़ें कम कर दी गई हैं। तो जो हाई स्कूल आपके कक्षा 10 है, इस दौरान जो है आपका ये जो शैक्षणिक सत्र है 2020-21 में जो है आपका जो पठन पाठन न होने की वजह से इस बार भी इसमें भी यहाँ 10% नहीं, यहाँ 30%, इसमें भी 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। और जो है आपका क्या कम कर दिया गया है, तो यूनिट 2 जो भी अलजेब्रा हुआ है आपका बीज गणित है, उससे बहुपद, बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणांक और शून्यकों के मध्य संबंध, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का कथन था, उन पर समान प्रश्न है, इनको हटा दिया गया है। जो आपका वृत्त है, वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जो दो आपके थ्योरम हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इसको हटा दिया गया। और किसी बाह्य बिंदु से होकर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, इनको हटा दिया गया है। जो समांतर श्रेणी आपकी है, उसमें समांतर श्रेणी की n पदों की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, समान जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए जो इसका अनुप्रयोग है, इन चीजों को भी हटा दिया गया है। जो यूनिट 5 है आपका त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति की जो सरलसम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को स्थापित करना था, इसके अनुप्रयोग को भी हटा दिया गया। और आपका जो प्रायिकता है, उसमें प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा एकल घटना पर आधारित प्रश्नों को रिड्यूस कर दिया गया है। इस तरह से गणित में भी 30% को क्या किया गया कि हटा दिया गया है। अब 70% जो होगा आपका प्रतिशत पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है, जो कि क्या है कि 70 अंक की जो लिखित परीक्षा होगी इसमें भी, और 30 अंक का इसमें प्रोजेक्ट कार्य होगा। आपने विज्ञान में अभी देखा था कि 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी, 15 नंबर का जो आपके प्रयोगात्मक परीक्षा होगी, और 15 नंबर के प्रोजेक्ट कार्य होंगे। इसमें क्या किया गया है कि 70 अंक का लिखित परीक्षा होगी और 30 अंक का जो प्रोजेक्ट कार्य होगा, वही 70 में से 23 अंक पाना और 30 में से 10 अंक पा करके कुल 33 अंक पाकर पाना है इसमें। तो देखिए यूनिट जो 1 है आपकी नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, कितने अंकों का है, 5 नंबर का होगा। यह जो दूसरा यूनिट है बीज गणित एलजेब्रा, आपका वो 18 नंबर का है यहाँ। और निर्देशांक ज्यामिति जो है वो आपके 5 नंबर के साथ है। और जो ज्यामिति है, ज्योमेट्री जो है आपकी, वो क्या है, वो 12 नंबर के साथ है। और जो त्रिकोणमिति आपका यूनिट जो 5 है, वो क्या है, 10 नंबर के साथ है। और जो मेंसुरेशन आपका है यूनिट जो 6 है आपका, वो भी 10 नंबर के साथ है। और इस तरह से सांख्यिकी तथा प्रायिकता जो 7वीं यूनिट आपकी है, वो भी 10 नंबर के साथ है। इस तरह से कुल मिलाकर के आपको 70 नंबर की लिखित परीक्षा देनी है और 30 नंबर के प्रोजेक्ट कार्य करने हैं। तो देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है। पहली यूनिट जो है संख्या पद्धति, जिसमें रियल नंबर वास्तविक संख्याएं पढ़नी है हमें, जिसमें ये आपकी कुछ भी चीज़ें नहीं हटाई गई हैं। जो आपका एलजेब्रा वाला सेक्शन है, उसमें 2 चर वाले रैखिक जो है आपके समीकरण का युग्म, इसको पढ़ना है। हमें कैसे हल किया जाता है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा और बीजगुणन द्वारा, ये जो चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। जो द्विघात समीकरण अलजेब्रा के अंतर्गत है, उसको हमें पढ़ना है कि उसमें क्या क्या है। जो वास्तविक मूल हैं, उन्हीं को गुणनखंड द्वारा, पूर्ण वर्ग द्वारा हल बना करके द्विघात समीकरण का विविधीकरण और मूलों में संबंध कैसी, प्रकृति उसकी कैसी है, द्विघात समीकरण के दिन प्रतिदिन के अनुप्रयोग था, इन पर आधारित जो प्रश्न है उनको हमें पढ़ना है। जो आपकी निर्देशांक ज्यामिति है, उसमें आपको पढ़ना है रेखा, और जो ज्यामिति के अंतर्गत आपको त्रिभुज के जो समरूप त्रिभुज की परिभाषा और उदाहरण, और ये जो आपके कुछ जो थ्योरम है आपके,
ये सभी थ्योरमों को आपको पढ़ना है। ये सभी जो थ्योरम है आपको पढ़ना है इसमें। और जो रचनाएं इसमें ज्यामिति में क्या क्या है, 3 रचनाएं आपको इसमें दी गई हैं। इन 3 रचनाओं को आपको क्या करना है कि पढ़ना है। इकाई 5 में जो आपकी त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का जो परिचय है, उसमें आपको समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री और उनके संबंध को हमें पढ़ना है। त्रिकोणमिति जो सरसमकाएं हैं, उसमें पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ना है। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी को हमें पढ़ना है। जो यूनिट 6 है मेंसुरेशन, उसमें वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल है उनको हमें पढ़ना है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन, उससे हमें पढ़ना है। और जो इकाई 7 है सांख्यिकी, उसमें अंतर्गत ये सब बातें आपको पढ़नी है। जो प्रोजेक्ट कार्य है, प्रोजेक्ट कार्य में जो है आपका अंक का जो विभाजन किया गया है, वो आंतरिक मूल्यांकन जो होगा वो क्या होगा, 15 नंबर का होगा। और जो प्रोजेक्ट कार्य होगा वो भी 15 नंबर का होगा। इस तरह से आंतरिक मूल्यांकन और 15 नंबर का जो है प्रोजेक्ट कार्य कुल मिला के 30 अंक और 70 अंक का लिखित परीक्षा आपको जो है देनी है। इस तरह से आपको 100 नंबर आपके टोटल हो जाते हैं। क्या क्या आपको प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं वो आपको इस तरह से इस सिलेबस में आपके रखा गया है, जो आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जिससे आप जा करके अपना सिलेबस आसानी से आप देख सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके भी आप अपने सिलेबस को देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी लाभ हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको इस तरह की कुछ भी अपडेट हो तो हम आपको देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।